नमस्कार मित्रों, मैं आप लोग का अपने YouTube चैनल मिस्टर मेडिको अड्डा पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोग को बुखार के बारे में बताने वाला हूं कि वो कौन सा पैरामीटर नाप करके आप बुखार को बता सकते हैं बुखार हमें हुआ है कि नहीं हुआ है। हमें पता होगा कि हम लोग का जो सिंपल टेम्परेचर होता है बॉडी का वो डिग्री सेल्सियस में 37 होता है और फ़ारेनहाइट में कितना होता है 98.5 के अप्रॉक्स क्या होता है फ़ारेनहाइट होता है। जैसा आपका थर्मामीटर है उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं आप हैं। देखिए, जब भी डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर होता है अगर वह 37 के ऊपर जाता है, 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपका बॉडी का टेम्परेचर जाता है तो उस कंडीशन में आपको गर्मी भी लगेगा और बॉडी से पसीना भी आएगा। जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा तो आपको गर्मी भी लगेगा, पसीना भी आएगा, सिर दर्द भी करेगा, कमजोरी भी लगेगा, चक्कर भी आएगा, आपका हार्ट बीट फास्ट भी रहेगा और आपकी बॉडी से पानी बहुत तेज निकलेगा तो आपको डिहाइड्रेशन की तरह अनुभूति होगा। कब? जब 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा और 40 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? कम होगा। यदि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा क्रॉस करता है, मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस योर बॉडी टेम्परेचर होता है, तो उस केस में क्या होगा? आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगा। गर्मी तो लगेगा लेकिन किंतु परंतु बंधु आपको पसीना नहीं होगा। एक खतरनाक सिंबल होता है। अगर बुखार हो, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, लग रहा हो कि बॉडी गर्मी बहुत ज़्यादा है, उस केस में आपको बुखार नहीं, उस केस में आपको स्वेटिंग नहीं हो रहा है, पसीना नहीं आ रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो मैक्सिमम ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं, वो काम करना कम कर देते हैं। आप कन्फ्यूजन हो जाते, आपका बॉडी कन्फ्यूजन तरह हो जाता है, आपको दिमाग ठीक से कार्य नहीं करता है और आप शॉक में जा सकते हैं। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर मोर देन 40% या 40% के आसपास होता है तो बी केयरफुल, बी सावधान। आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाइए, नहीं तो आपका तबीयत खराब होने के साथ साथ आपके लिए जानलेवा हो सकता है। कब होगा? 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने पर होगा ऐसा। क्यों? जब अधिक बुखार आता है तो उस केस में क्या होता है कि आपको स्वेटिंग नहीं होता। स्वेटिंग होना अच्छी बात है। अगर बुखार में स्वेटिंग हो रहा है, पसीना हो रहा है तो ये अच्छी बात है, तो आप घर पे रहिए। अगर स्वेटिंग नहीं हो रहा है तो आपको एडमिट होना जरूरी होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उस केस में हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल बनता है। वो टॉक्सिक करता है क्या है कि हमारे मल्टीपल ऑर्गन लाइक हार्ट, ब्रेन, किडनी को क्या करता है? डैमेज करता है। उस केस में वो फेल होने लगते हैं कंटिन्यूसली। जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है, 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है, अप्रॉक्स 35 आता है, उस केस में क्या होता है? हमको बहुत ही ठंडा लगता है, हमारे बॉडी के अंदर कपकपी होने लगता है और क्या लगता है? हमारे बॉडी लगता है कि बहुत कमजोरी आ गया, कपकपी लगता है। उसे बोलते हैं क्या है? माइल्ड हाइपोथर्मिया बोलते हैं। और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसे क्या बोलते हैं? हीट एक्सहॉस्टन बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? हाइपरथर्मिया बोलते हैं। जब 32 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान आता है उस केस में क्या आता है कि हम लोग का जो बोलने का तरीका होता है ब्लर होता है, ऐसे ऐसे आवाज़ निकलता है, बहुत धीमा बॉडी फंक्शन हो जाएगा, हाथ बहुत धीमा मूवमेंट करेगा, हमारे आँख की पीपिल जो होती हैं ठीक से मूवमेंट नहीं कर पाती, दिमाग क्या होता है? कन्फ्यूज होता है। कब कन्फ्यूज होगा? जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा तब। जब 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है या 28 डिग्री सेल्सियस से कम जाता है उस केस में क्या होता है? हमारा स्किन पीला पड़ने लगता है, हम क्या होते हैं? कन्फ्यूज हो जाता है, हमारा ब्रेन कन्फ्यूज हो जाता है, हमारा मसल काम ठीक से नहीं करता है, हमारा हार्ट बीट बहुत धीमा हो जाता है और हमारा बीपी क्या होता है? बहुत ही कम हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सीवियर हाइपोथर्मिया। हमारे देश में जिनका पोस्टिंग लेह लद्दाख में होता है सुनते होंगे कि ये जवान बर्फ नीचे दबा हुआ मिला लेकिन जिंदा था, कुछ दिन बाद क्या होता है? वो शहीद हो जाता है। क्यों होता है? वो कोमा में चला जाता है। क्यों? कि बॉडी का जो मसल होता है, हार्ट होता है, ठीक से काम नहीं करता है और उस केस में क्या होता है? वो कोमा में चला जाता है, वहाँ से क्या होता है? उसकी मृत्यु हो जाता है। तो आई होप आप लोग की वीडियो सब पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।